नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज की कहानी का नाम है डॉहिल। दोस्तों, एमी एक जानी मानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी और वो कई सालों से ऐसी जगहों पे घूमा करती थी जिसे हॉन्टेड कहा जाता है। एमी उस जगह की असलियत में हॉन्टेड होने का सबूत खोजती थी। हाल ही में एमी ने अपने वीडियो रिकॉर्डिंग को वहां सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया और आए दिन फैन एमी को डॉहिल से जुड़ी कई सारी डरावनी कहानियां भेज रहे थे। इसलिए एमी ने डिसाइड किया कि वह खुद उस जगह पर खुद जाकर कहानियों के पीछे के सच का पता लगाएगी। एमी कुछ ही महीनों में वेस्ट में बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के टाउन करसोंग में पहुंच गई। ये वही जगह थी जहां इंडिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस डॉहिल था। एमी अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन रात के समय ही करती थी क्योंकि वह सुबह ही वहां पहुंच गई थी और तो उसने वहां रहने वालों से बात करने का सोचा। एमी के दुकान के बाहर बैठे दो लोगों से डॉहिल भूतिया होने के बारे में पूछा। डॉहिल के बारे में सुनते ही दोनों लोगों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उन्होंने एमी को धीमी आवाज में बात करने के लिए कहा। उन्हें इतना डरते हुए देखकर एमी को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। एमी ने उनको धीमी आवाज में बताते हुए कहा कि वह एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और वह रिसर्च करने डॉहिल आई है। उस आदमी पर एक आदमी ने एमी से कहा इस जगह से वह वापस घर लौट जाना चाहिए उसे। वो उधर जाएगी तो उसे बिना सर वाला भूत कभी भी नहीं भूल पाएगी उसको। साथ ही मैं उस आदमी ने एक बूढ़ी औरत के बारे में भी बताया, पर वो उसके बारे में बात करते करते घबराने लगा और वहां से उठकर वह चला गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि एमी के पूछने पर वहां रहने वाले लोगों ने ऐसा किया हो, पर वो अलग अलग लोगों से बात करके इतना थक गई थी कि वो कुछ देर आराम करने के लिए अपने होटल के रूम में चली गई। शाम होते ही एमी अपने हाथ में हैंडीकैम लेकर लोगों की बताई डेथ रोड पर चली गई। उस जगह पर चलते हुए एमी को अचानक बहुत ठंड लगने लगी। माना कि एमी ने एक कोट पहना हुआ था, फिर भी उसे ठंड लग रही थी। एमी चलते हुए उस जगह की रिकॉर्डिंग कर रही थी कि तभी उसके पैरों में कुछ फंसा और वो उस जगह पर लड़खड़ाकर रोड पर ही गिर गई। वह रोड को दोनों तरफ से जंगल से घिरी हुई थी। वहां दूर दूर कोई भी नहीं था, वहां बस पेड़ ही पेड़ थे। एमी को लगा कि शायद कोई पेड़ की टहनी गिरकर पड़ी होगी और उसे देखी नहीं होगी। एमी ने उठकर अपने कपड़े झाड़े और जैसे ही वह पीछे मुड़ी उसने देखा कि उसके पैरों के पीछे किसी टहनी पर नहीं पर किसी और के पैरों से टकराए थे। ये देखकर वह ज्यादा घबरा गई। देखते देखते उसे नीले पैरों को कोई घसीटता हुआ जंगल में ले गया। ये देखकर एमी को समझ में आ गया था कि वह डॉहिल की जो हॉन्टेड होने का टैग मिला है वह सच है, पर उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई थी। वह अपना हैंडीकैम लिए हुए उस रोड पर आगे बढ़ने लगी। आगे उस ही रोड पर चलते हुए एमी को एक बूढ़ी औरत वहीं रोड क्रॉस करते हुए वह मिल गई। एमी ये सब कुछ देखकर रिकॉर्ड कर रही थी कि वह बिना कोई आवाज किए उस औरत का पीछा करने लगी कि तभी उसके कानों में पीछे से एक आवाज आई, एमी यहाँ से वापस चली जाओ। ये सुनकर एमी के रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर वो आगे बढ़ती जा रही थी। उसे तलाश थी तो बस बिना सिर वाले लड़के की, जिसके बारे में सभी ने उसको वहां पर बताया था और वह उसी की तलाश में आगे बढ़ने लगी। एमी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उस रास्ते की सड़क छोटी होती जा रही थी, पर वो जंगल बहुत ही ज्यादा घना होता जा रहा था। ठंड भी बहुत बढ़ गई थी। हवा की वजह से सिर्फ पत्तों की ही वहां पर आवाज आ रही थी और बाकी सब कुछ वहां पर बिल्कुल ही खामोश था। एमी ने डिसाइड किया कि 100 मीटर के अंदर जाने के बाद वह लौट जाएगी। उस पूरे रास्ते पर एमी को ऐसा लगता रहा कि शायद कोई पेड़ के बीच से उसे देख रहा है और वहीं पर उसका कोई पीछा भी कर रहा है। और इसके बाद भी वह एमी धीरे धीरे अपनी हिम्मत की लिमिट पर पहुंच गई और 100 मीटर के बाद वो पीछे मुड़ गई। लेकिन पीछे मुड़ते ही उसे अपने दाईं ओर से जोर से आवाज आई, हे एमी। कोई उसे पुकार रहा था। उसने जैसे ही अपनी दाईं ओर देखा तो उसे काले घने जंगल से 2 लाल आंखें घूरती हुई दिखी। ये देखते ही एमी जोर से चीख पड़ी और वह वहां से भागकर जाने लगी। तभी उसे अपने पीछे से दौड़ते हुए किसी की आवाज आने लगी और उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह पीछे मुड़कर देखे। उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी। कभी
कभी किसी औरत की तो कभी किसी बच्चे की। एमी बिना पीछे मुड़े ही भागती रही। कुछ ही देर में वह भागते हुए उस डेस्क पर आ गई। वो घबराई हुई तो थी, पर वह खुश थी कि उसने कैमरे में उस घटना की रिकॉर्डिंग हो गई थी। एमी की फ्लाइट अगले ही दिन थी, पर उस दिन की घटना के बाद एमी को पूरी तरह से थक गई थी। उस रात उसने अपना हैंडीकैम टेबल पर ही रख दिया और सोने चली गई। 1 घंटे के बाद एमी के कान में कुछ आवाज आई और एमी की नींद उड़ गई। एमी ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने सामने बिना सिर वाला भूत देखा। उसने एमी के हैंडीकैम को पकड़ रखा था और वह देखते ही देखते उसके हाथ में हैंडीकैम लिए हुए आग लग गई और एमी को उस साया की जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। उसका हैंडीकैम भी जल गया था और फिर वह साया कहीं अचानक गायब हो गया और वह एमी बेहोश हो गई। सुबह होटल के मैनेजर स्टाफ ने उसको उठाया। एमी ने उनको सब कुछ बताया तो लोकल्स ने तो ये सब कुछ मान ही लिया था, पर एविडेंस ना ही इस बात को होने की वजह से एमी ने जब वापस लौटकर अपने फॉलोअर्स को ये सब कुछ बताया तो लोगों ने मिक्स रिस्पांस दिया। कुछ लोगों ने इसकी कहानी को झूठा कहने लगे और कुछ उसकी बात पर यकीन हो गया कुछ को। एमी ने अपनी लाइफ में कई अजीबोगरीब घटनाएं देखी, लेकिन कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था जहां उसने अपनी लाइफ की चिंता होने लगी। डॉहिल का एक्सपीरियंस उसके लिए वैसा ही था। डॉहिल की सच्चाई आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की डॉहिल की ये हॉरर स्टोरी? ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।